कुर्बानी किस उम्र में वाजिब है अगर साहिब इस्तिताअत हो? सहरगुल, शरीयत के तमाम अहकाम आप पर वाजिब होते हैं जब आप बालिग हो जाएं। तो ख़वातीन को जब मेंसेस आना शुरू हो तो वो बालिग शुमार होती हैं, और लड़कों को जब नाइटफॉल या इहतिलाम शुरू हो जाए तो वो बालिग शुमार होते हैं। और अगर ये अलामतें औरत में या मर्द में ज़ाहिर नहीं हुई हैं तो इस्लामी लिहाज से जब भी कोई लड़का या लड़की 15 साल का होगा तो वो बालिग समझा जाएगा। तो बालिग होते ही शरीयत के तमाम अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस उम्र में अगर साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी वाजिब है, मर्द हो या औरत। अपनी कुर्बानी छोड़कर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना, मैं इस साल अपनी कुर्बानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फारूकी, बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं, वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुंचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में दो बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। दो हिस्से लेने पड़ेंगे या दो जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनाहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, जिंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानी वो असल में आप ही की अपनी कुर्बानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई हकाम का, इबादत का मुकल्लफ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की कुर्बानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाल्लाह वालिदैन को मिल जाएगा। ये साले सवाब के लिए कुर्बानी, अब्बा अम्मा की तरफ से कुर्बानी, जो मरहूम है, दादा नानी की तरफ से कुर्बानी, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बात सहाबा से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आपने 2 मेंढे ज़बह किए, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। तो पता चला कि ये कुर्बानी अपने लिए भी हो सकती है और अपने अलावा किसी और के लिए भी हो सकती है। वो किसी और कोई भी हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी और के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो या तो वो दुनिया से जा चुका होगा या वो जिंदा होगा। अगर दुनिया से जा चुका है तो वो कुर्बानी का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसकी परमिशन के बगैर उसके लिए कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक इबादत है और जो जिंदा आदमी है वो इबादत का अहल है। जब तक उसकी वो नियत नहीं करेगा खुद तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो वो उसकी नियत के लिए जरूरी है कि उसको कम से कम इत्तला जरूर दी जाए और वो उस पर राजी हो, चाहे वो जबान से इजाजत दे दे या दिल से वैसे ही राजी हो, यानी आपको पता चल जाएगा ये राजी है इस पर, तो भी ठीक है। अगर किसी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कुर्बानी करना और माल छोड़ कर गया है वो कुर्बानी का, तो फिर उसकी कुर्बानी में से भी गोश्त खाना जायज नहीं है, वो कुर्बानी भी आपको वो सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक मसला ये भी है कि कुर्बानी किसी ने नहीं की और बाद में ख्याल आया काश मैं कुर्बानी कर लेता, तो याद रखें बकरीद के 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद कुर्बानी अब जायज, यानी अब कुर्बानी जायज नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन गुजर गए, कुर्बानी का टाइम खत्म हो गया। अब आपने अगर जानवर ज़बा किया तो उसका सारा गोश्त आप सदका कर दें, और बेहतर यही है कि जानवर की कीमत सदका करें आप, क्योंकि अब कुर्बानी का टाइम चला गया। तो इसलिए बकरीद के 3 दिनों, फिर वो अगले साल बकरीद में भी नहीं हो सकती क़ज़ा उसकी, तो बस बकरीद के 3 दिन के अंदर अंदर तो जानवर ज़बा करना है। अगर आपने ज़बा नहीं किया और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, आपसे गलती हुई है, तो अब 3 दिनों के बाद आपने क्या करना है, उस जानवर का यानी उस जानवर की कीमत आप सदका कर दें। अब जो है वो कुर्बानी का टाइम चला गया। और ये भी याद रखें, इस पर बहुत मजबूत दलाइल हैं कि कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन है। इस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, सहाबा ताबीन के आसार हैं, हदीस हैं, ये सिर्फ 3 दिन कुर्बानी जायज़ है, चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। बहुत सारी रिवायात हैं इस पर सहाबा कराम की, तकरीबन इजमा है इसके ऊपर कि चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जो चौथे दिन वाली हदीस है वो बिल इत्तिफाक ज़ईफ है। तो इसलिए अपने अहम तरीन इबादत को आप ज़ाया ना करें, जो अल्लाह ने हमें 3 दिन बताए हैं उसी में कुर्बानी करें, और वो इतने दिन हैं कि हमें चौथे दिन की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो बहस मुबाहिसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, आप खुद एहतियात करें। सिर्फ 3 दिन, और जितने लेट करेंगे कुर्बानी का सवाब कम होगा, पहले दिन सबसे ज़्यादा, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे भी कम। अच्छा भाई, और मसला क्या है कि कुर्बानी में अकीके की नियत करना, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल जायज़ है, आप एक गाय लेकर आए तो आप उसमें अपने बच्चों का अकीका भी कर सकते हैं, और कुर्बानी का यानी बेटे का लड़के की तरफ से 2 हिस्से डाल दें उसमें, और एक अपनी कुर्बानी भी कर लेते हैं, ये भी ये भी बिल्कुल जायज़ है। अच्छा भाई, और नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी, देखें जो नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी है अगर तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। कुर्बानी वो आप ही की तरफ से होगी,
तो यानी आप ही उस कुर्बानी के मालिक हैं। तो क्योंकि जो नाबालिग है ना उस पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब नहीं होती, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो। और अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप खुद ही बस कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी का अहल नहीं है, उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं हुई। हाँ, अगर वो समझदार है, बुलूगत के करीब है, तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, अगरचे उस पर वाजिब है नहीं है, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक अहम मसला ये भी है कि ऊंट को ज़बह करना ये सुन्नत नहीं है, ऊंट को नहर करना सुन्नत। खड़े खड़े उसकी टांग बांध के ना यहाँ चाकू मारा जाता है, और एक्सपर्ट जो कसाई होते हैं वो ऐसे जोर से कट लगाते हैं कि एकदम फव्वारा निकलता है, ऊंट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो अनाड़ी होते हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं जानवर पर, वो घुमाते रहते हैं उसमें और उनको सही नस मिलती नहीं है, रग मिलती नहीं है, ऊंट का खून कम बहता है, वो बहुत देर से उसकी जान निकलती है। तो ये बहुत जो है वो अच्छा काम नहीं है जानवर को तकलीफ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब तुम में से कोई शख्स जानवर को ज़बह करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि जानवर को राहत पहुंचाए, उसकी राहत का ख्याल रखे, वो उसकी अजियत न दे, तकलीफ न दे। और आपने ये भी फरमाया कि अपनी छुरी को पहले तेज कर लो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। बाज लोग ये कर रहे होते हैं, जानवर को लिटा के छुरी तेज कर रहे होते हैं, वो भाई पहले ही कर लेते हैं ये काम, उसको आपने जो लिटा के इतनी तकलीफ दी हुई है, ये ठीक नहीं, ये ठीक अमल नहीं है। तो जानवर को राहत देने का हमें हुक्म है, तकलीफ से उसको बचाना है हमें। तो ये कुछ मसाइल थे, और भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मसाइल दिमाग में आ जाएं जो लोग ज्यादा। एक और मसला रह गया कि कसाई को गोश्त की गोश्त उजरत के तौर पे देना जायज नहीं है। कसाई को अलग से उजरत दें, गोश्त वैसे ही बैठा हो तो खाना वाना गोश्त पका के खिला सकते हैं, सब खा रहे होते हैं तो वो भी खा सकता है, लेकिन गोश्त जो अलग से कसाई लोग साइडों पे निकाल लेते हैं, पुट का गोश्त अलग कर दिया, चापे इधर कर दी, बहुत हाथ भूर रहे होते हैं बास कसाइयों के, तो उनको मना करें इस अमल से। और खास तौर पे जो मुश्तरक जानवर है हिस्सों वाला, उसमें तो ये अमल और भी बुरा है। तो पहला सबसे बड़ा मसला यह है कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। कुर्बानी वाजिब किस पर है? लमसम अवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूँ जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी तकरीबन 45 से 50 हज़ार या 55 हज़ार ये आजकल रेट चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने खरीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं 2-4 चीज़ें मिलके इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी खुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है, और ज़रूरी खर्चे उसमें से निकाल दें, कर्जे निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हज़ार तक, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूँ आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। बड़ा मसला यहाँ पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर कुर्बानी कर ले तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से कुर्बानी कर ले तो सब सारे अहले खाना की तरफ से काफ़ी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनकूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय ये है, और बर्र सगीर के उलमा की राय ये है, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील ये है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होती तो ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी जो मुस्तकिल एक सुन्नत इब्राहिमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए।
तो ये इसका भी तफाज़ है। बाज़ हज़रात ये दलील लेते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर जेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाज़त से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फर्द करेगा और सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए ये नहीं है, बल्कि हर फर्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना ज़रूरी नहीं है, वो फर्द खुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से कुर्बानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो कुर्बानी उसकी तरफ से कर रहा है वो खुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि आपके जो अब्बा हैं, आपके जो वालिद साहब हैं, वो कुर्बानी कर रहे हैं और सब बालिग बच्चों की तरफ से कर रहे हैं, पैसे किसी से नहीं ले रहे, तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। या शौहर बीवी की तरफ से कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा उससे, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नेक शौहर अल्लाह मियां सबको दिलाए। तो या बेगम साहिबा कर रही हैं अपने खर्चे पे और मियाँ की तरफ से भी कर रही हैं, मियाँ से पैसे नहीं ले रही, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यानी पैसों का हर एक का डालना जरूरी नहीं। अच्छा, ये भी एक मसला होता है कि बड़ा भाई कर रहा है सबकी तरफ से और सबसे आधे आधे पैसे ले रहा है कुर्बानी के, वो या थोड़े थोड़े पैसे ले रहा है, बाकी पैसे अपनी जेब से डाल रहा है, तो भी ठीक है। यानी जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है उसके लिए खुद से पैसे यानी खर्च करना जरूरी नहीं है, उसकी तरफ से अगर कोई और खर्च कर देता है तो भी ठीक है, चाहे पूरे पैसे खर्च करे या आधे पैसे खर्च करे। कर्जा लेके भी कुर्बानी की जा सकती है, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कर्जा लेके कर सकते हैं, अगर आपको यकीन है कि मैं ये कर्जा बाद में लौटा सकता हूँ। अलबत्ता कर्जा खा के कुर्बानी ठीक नहीं है कि आपने किसी का कर्जा देना है, वो मांग रहा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो दे नहीं रहा है और आप उसके पैसों से बकरे काट रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। ये आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है और वो बकरे के लिए तो नुकसानदेह बहरहाल है ही है। तो एक मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी क्या वाजिब है या सुन्नत है, तो इस बारे में भी दोनों राय मिलती हैं उलमा की। जो उलमा कहते हैं सुन्नत है वो भी आम सुन्नत नहीं मानते, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नहीं करेगा काबिल मलामत होगा। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय के मुताबिक ये वाजिब है, और इसकी दलील वही है कि पहली बात तो ये कि इबादत है और इबादत में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है, क्योंकि एहतियात इसी में है कि इसको अगर वाजिब करार नहीं देते तो बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा छोड़ सकते हैं और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क़यामत में उनको गुनाह ना मिले, तो इसलिए एहतियात के पहलू को तरजीह जाएगी। और मजबूत दलील इमाम हनीफा की कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन यज़हिय फलम यज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी और उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत फटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कुर्बानी नहीं की अपने दौर खिलाफत में, इससे पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्कीन थे, गरीब थे, अगरचे मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी थी कि इतने लाखों मुरब्बा मील के मालिक होने के बावजूद वो पेवन ज़्यादा कपड़े पहनते थे। तो साहिब इस्तिताअत पे कुर्बानी वाजिब है। ये दोनों हजरात बड़े थे मगर कुर्बानी नहीं की इन्होंने, जैसे कि रिवायत में आता है उसकी वजह इस्तिताअत ना होना। तो इस्तिताअत अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं है, बल्कि अगर आप कर्जा लेके कुर्बानी करोगे और ख़तरा है कि मैं कर्जा अदा नहीं कर सकता, तो फिर तो जायज़ ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि दूसरों का हक दबा के आपके लिए इबादत को की वजह आवरी, ये ठीक नहीं है। इसकी फजीलत क्या है कुर्बानी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरीद के दिनों में यो अय्याम नहर में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाते हैं। ये कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है, और इसकी फजीलत आप उलमा से बयानात में सुनते हैं। मैं भी चूँकि बहुत मुख्तसर जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि मैं पूरे मौजू को जल्दी से समेट लूँ। अब मसला ये आएगा कि जी कुर्बानी एक बड़ा अहम मसला आजकल ये चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की नमाज के बाद जिसने कुर्बानी की तो कुर्बानी होगी, नमाज से पहले कर ली तो आपने उस कुर्बानी को कबूल नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि शहर में जहां ईद की नमाज होती है वहां ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होती। अब चूंकि बहुत सारी ईद की नमाजें हो रही हैं, तो उलमा कहते हैं कि जिस शहर में आप रहते हैं पूरे शहर में कहीं भी ईद की नमाज हो जाएगी तो आपके लिए कुर्बानी करना जायज़ होगा। बेहतर तो यही है कि आप खुद जब तक ईद की नमाज ना पढ़ें कुर्बानी ना करें, लेकिन अगर किसी ने कुर्बानी कर ली खुद नमाज पढ़ने से पहले
तो अगर पूरे शहर में कहीं ईद की नमाज हो चुकी थी तो आपकी कुर्बानी हो गई, ईद की नमाज नहीं हुई थी आपकी कुर्बानी वो कलअदम है। आजकल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये भी मसला खड़ा हुआ है, बहुत से मुल्कों में ईद की नमाज पर पाबंदी है। यूएई से फोन आता है, भाई यहाँ दुबई में तो ईद की नमाज ही नहीं हो रही, तो वहां क्या किया जाएगा? तो वहां पर यह किया जाएगा कि बेहतर ये है, अफजल ये है कि जवाल के बाद आप कुर्बानी करें। अगर पूरे शहर में ईद की नमाज हो ही नहीं रही है तो फिर जवाल का वक्त यानी जोहर का वक्त जब दाखिल हो जाता है तो फिर आप ईद जानवर कुर्बान करें, इससे पहले कुर्बानी ना करें। लेकिन अगर इससे पहले किसी ने कुर्बानी कर ली तो फुका की एक राय ये भी मौजूद है, इंशाल्लाह वो कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। यानी सुबह सादिक के बाद भी अगर किसी ने कुर्बानी कर ली तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये एहतियात इसी में है कि ऐसे जगहों पे जहां ईद की नमाज नहीं हो रही है, बास कंट्रीज ऐसे हैं जहां ईद की नमाज नहीं होती, तो वहां पर फिर आप जवाल के बाद जानवर को कुर्बान करें आप। ये मसला हो गया। अच्छा, अब जानवर खरीदते हुए क्या चीजें आपने देखनी है? सबसे पहली बात, 4 जानवरों की कुर्बानी जायज है। ऊंट, और ये भैंस भी गाय के हुक्म में ही है, और बकरा और दुम्बा। हिरन की कुर्बानी या नील गाय की कुर्बानी या और दूसरे जो जंगली जानवर हैं इनकी कुर्बानी जायज नहीं है। इन 4 जानवरों में ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए, और बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए, और दुम्बे की भी असल तो यही है कि 1 साल उम्र हो। लेकिन अगर 6 महीने का दुम्बा और भेड़ या जो भी सरगोदा के कजले बड़े मशहूर हैं, 6 महीने का अगर देखने में साल का लगता है यानी मोटा ताजा हो तो 6 महीने का दुम्बा भी जायज है। 6 महीने से कम का जायज नहीं है। और 6 महीने का दुम्बा अगर देखने में 6 महीने का नहीं लग रहा, 1 साल का नहीं लग रहा, बच्चा ही लग रहा है, छोटा लग रहा है, कमजोर है, पर उसकी भी जायज नहीं। तो दुम्बा अगर 6 महीने का मोटा ताजा है तो उसकी कुर्बानी जायज है। और बाकी बकरा 1 साल का होना जरूरी, और गाय 2 साल की, और ऊंट 5 साल का। अच्छा, इसमें यह बात जरूरी है कि यहाँ साल से मुराद इस्लामी साल है। मिसाल के तौर पर आप बकरा लेने के लिए गए मार्केट में, हाँ भाई कितनी उम्र है? उसने कहा कि जी इतनी उम्र है। तो आप उससे सीधा सीधा ये पूछें कि भाई पिछले साल बकरीद से पहले ये पैदा हो चुका था कि नहीं हुआ था? अगर पिछले साल बकरीद से पहले पैदा हो चुका था तो इस साल बकरीद में उसकी कुर्बानी जायज है। बल्कि पिछले साल अगर बकरीद वाले दिन पैदा हुआ था तो इस साल बकरीद वाले दिन जब वो टाइम गुजरेगा तो उस टाइम में भी इसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी, क्योंकि पूरा साल इस्लामी साल गुजर चुका है। दांतों का एतबार नहीं है, याद रखें। लोग दांत को ज्यादा फोकस कर रहे थे, 2 दांत है कि 4 दांत है कि खीरा है, तो दांत का एतबार नहीं है। असल हुक्म है जानवर की उम्र का, कि गाय 2 साल हो, और 2 साल में याद रखें दांत पूरे, जो माहिरीन है ना, जो बछड़े पालते हैं वो कहते हैं 2 साल में दांत निकलते नहीं है, 2 साल पूरे होने के बाद निकलना शुरू होते हैं। तो अगर आपको किसी जानवर के बारे में यकीन है कि इसकी उम्र 2 साल हो चुकी है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं बछड़े की, चाहे वो खीरा ही क्यों ना हो। अलबत्ता मार्केट में लोगों को पता नहीं चलता, झूठ बहुत चलता है, तो इसलिए लोग दांत देखते हैं, क्योंकि दांत अगर निकले हुए हो, 2 दांत है तो इसका यकीन होता है कि 2 साल से ऊपर का ही है। इसलिए लोग दांतों को फोकस कर रहे होते हैं कि सामने वाले का पता नहीं होता कि सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। लेकिन अगर आपको सामने वाले की बात पर एतमाद आ जाए और वो यकीन दिला दे आपको कि भाई ये 2 साल का बछड़ा है, तो फिर बेशक खीरा भी हो तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और बकरा अगर 1 साल का हो चुका है, यकीन हो गया आपको, किसी भी तरह से यकीन हो गया, तो फिर बेशक खीरा भी हो, उसकी कुर्बानी भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया जी जानवर की उम्र के बारे में। ऐब कौन सा हो जानवर में जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, ये भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। दुमें उठा उठा के लोग चेक कर रहे होते हैं, ओरिजिनल है, प्लास्टिक की तो नहीं लगी हुई। तो अब चूंकि ज्यादातर लोग सबसे पहले दुम ही चेक करते हैं तो हम शुरू भी दुम ही से करते हैं। तो जानवर की जो दुम है अगर आधी कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, आधी से कम कटी हुई है तो कुर्बानी जायज है। तो इससे पता चलता है कि पूरी दुम ही अगर चिपकाई हुई है या सी हुई है तो भी कुर्बानी जायज नहीं है। तो कम से कम आधी दुम, आधी से ज्यादा दुम उसकी सलामत होनी चाहिए। उससे थोड़ी बहुत कटी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान का भी यही हुक्म है, कान अगर आधा कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज नहीं है, आधे से कम कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज है। बाज दफा ऐसे कान ना चिरे हुए होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्बानी उसकी भी जायज है। आंख का हुक्म यह है कि एक आंख की अगर बीनाई नहीं है तो कुर्बानी जायज है। बीनाई है लेकिन कम नजर आता है और जानवर देख लेता है घास मास को तो भी ठीक है, यानी पूरी नजर का 6/6 होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता बिल्कुल ही एक आंख की बीनाई गायब हो तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लंगड़ापन इतना हो अगर जानवर में कि वो बेचारा लंगड़ेपन की वजह से आप उसको जबा करने जहां ले जाना चाहते हैं ना वहां तक भी नहीं जा सकता, पहिए लगा के धक्का देना पड़ रहा है आपको उसको, तो फिर तो कुर्बानी जायज नहीं है। थोड़ा बहुत लंगड़ाता हो लेकिन चल लेता हो
तो कुर्बानी ऐसे जानवर की जायज़ है। ये हो गया जानवर के ऐब के बारे में। खारिशी जानवर हो, खारिश ज़दा जानवर, तो अगर खारिश इतनी है कि स्किन से उसके गोश्त के अंदर तक वो असरात पहुंचे हुए हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लागार होकर हड्डियों का ढांचा बन गया है, तो ऐसी कुर्बानी, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही खारिश है उस जानवर को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल इंसानों को आपको पता है इतनी खारिश है, तो जानवरों में हो गई तो क्या मसला हो गया इससे। सींग के बारे में भी लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि जानवर का सींग कटा हुआ टूटा हुआ तो कुर्बानी जायज़ है या नहीं। बिल्कुल जायज़ है। आजकल तो जानवर के पैदाइशी सींग ही घिस दिए जाते हैं, तो वो जायज़ है। अलबत्ता जानवर का सींग अगर टूट गया चोट लगने से और ऐसा टूटा कि जड़ से उखड़ के ना उसके दिमाग हिल जाता है, फिर तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर जायज़ नहीं है। लेकिन इस तरह होता नहीं है, कोई हादसा हो जाए तो फिर तो होता है जानवर के साथ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मंडी से जब आप जानवर खरीदा करें तो सींगों पे ज़्यादा गौर न किया करें, तमीज़ से जानवर ले लिया करें आप, ठीक है। इसमें ज़्यादा वहमी बनने की ज़रूरत नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है और बाज़ लोग इसको सही नहीं समझते, लेकिन सही हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी भी की है। अच्छा, दूध वाले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है, लेकिन उसका दूध पीना जायज़ नहीं है। हाँ, जब जानवर ज़बा हो गया तो फिर जानवर के हर आप जो है गोश्त से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, दूध से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपने जानवर, कुर्बानी वाले जानवर जो अभी ज़बा नहीं हुआ, उसका दूध आपने पिया तो दूध निकाला तो सदका करना पड़ेगा उसको। अच्छा, दूसरी बात, हामिला जानवर की कुर्बानी, यानी वो गाय जिसके पेट में बच्चा हो। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखें, अगर वो गाय जिसके बिल्कुल बच्चा होने वाला है, यानी पूरा बच्चा बन चुका है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, तो बेहतर यह है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए, नापसंदीदा है। लेकिन किस जायज़ है, कुर्बानी अदा हो जाएगी, बेहतर यह है कि ना की जाए। और अगर गाय गाभन है और वो इब्तदाई मरहले में वो हमल है उसके, तो फिर इसमें कोई, यानी फिर बेहतर भी यही, फिर उसमें कोई हरज नहीं है, उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। तो अगर आप जानवर लेकर आ गए, बाद में पता चला कि इस गाय के पेट में तो बच्चा है, तो अब चूंकि ला चुके हैं, वापस तो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मंडी में कौन लेके जाएगा उसको? कराची की मंडी को देख के हम तो मसाइल बताते हैं भाई, यहाँ तो कीचड़ अब बारिश में माशाल्लाह इतना हो गया है कि लोग कीचड़ में तैरते हुए जा रहे हैं मंडी में। तो अब वो उस गाभन गाय को आप लेके कैसे जाएंगे? तो फिर कोई हर्ज नहीं है, आप उस गाभन गाय को भी ज़बा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, उसमें से बच्चा जब निकले तो वो बच्चा अगर जिंदा हो तो फौरन उसको भी ज़बा कर दें आप, तो उसका गोश्त भी हलाल हो जाएगा। अच्छा, लोग यहाँ एक सवाल पूछते हैं, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि उसकी माँ का बेचारी ने कौन से कबीरा गुनाह किए जिनको आप काट रहे हैं। तो जैसे बच्चा मासूम है तो उसकी अम्मा भी तो बेचारी मासूम है। तो अल्लाह ने हमारे लिए इन जानवरों को हलाल किया, हम इनका गोश्त खा सकते हैं, तो इसलिए हम ज़बा कर सकते हैं। वो बच्चा उसके पेट में हो तो भी कर सकते हैं। मैंने कहा, बताया कि बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल कुर्बानी अदा हो जाएगी और गोश्त भी उसका बिल्कुल हलाल होगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया जी हामिला जानवर के बारे में। अच्छा, जानवर आप मंडी से लेके आपने खरीदा, बिल्कुल सब सेट माशाल्लाह फिटफाट जानवर था, आपने उसको गाड़ी में चढ़ाया, चढ़ाने के दौरान उसकी टांग वांग टूट गई और वो बेचारा लंगड़ा लूला हो गया, तो उसको ज़बा करके खा लें, वो कुर्बानी के लायक अब नहीं रहा है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। या इसी तरह गाड़ी से उतारते हुए या घर में जो है ना खंबे से बांधा आपने और जानवर ने कोई शरारत की या कुछ मसला हो गया जिसकी वजह से आंख चली गई उसकी, या कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होती, तो अब उसकी कुर्बानी हो नहीं सकती। वो आप फिर कसाई को भी बेच सकते हैं और ख़ुद भी गोश्त खा सकते हैं। अलबत्ता जानवर को जब ज़बा करने के लिए गिराया जाता है, उस दौरान अगर जानवर के कोई हाथ पांव टूट गए या कोई अंधा हो गया बेचारा या कुछ मसला हो गया, तो बेफिक्र रहें, फिर कोई हरज नहीं है। क्योंकि गिराते, ये तो अल्लाह का हुक्म है जानवर को गिरा के ज़बा करो, तो गिराने में बाज़ दफ़ा ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाता है। तो ज़बा के दौरान अगर कोई ऐब पैदा हो गया है तो बेफिक्र रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्बानी उस जानवर की हलाल होगी। ये था जानवर को गाड़ी में चढ़ाना और उतारने से मुताल्लिक। अच्छा, एक अहम मसला ये है, अब हम आते हैं, मेरा ख्याल है ऐब वाले मसाइल तो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। अब हम आते हैं जानवर को लिटाने, बल्कि इससे पहले कि आप जब जानवर लेकर आए तो बहुत से लोगों की नीयत बदल जाती है। आप जानवर लेकर आए, बछड़ा, जब महल्ले वालों ने आके देखा तो किसी ने, कोई तारीफ करता है, कोई कहता है यार ये क्या उठा के ले आए आप, ठीक है ना। तो अब आपका दिल बदल गया कि यार पड़ोसियों के यहाँ तो बछड़ा है, वो तो बड़ा टाइट है। अब आपका दिल चाह रहा है कि मैं इस जानवर को चेंज करूं। तो देखें, अगर आपने जानवर खरीदते हुए कुर्बानी की नीयत से नहीं खरीदा, वैसे ही खरीदा था, बाद में सोचा था कि मैं देखूंगा कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी, तो आप उसको बेच दें, कुछ भी करें, कोई हर्ज नहीं।
लेकिन अगर आपने कुर्बानी की नीयत से खरीदा था, जैसे कि 99% लोग बकरा ईद में कुर्बानी की नीयत ही से जानवर खरीद रहे होते हैं, घर लाने के बाद आपकी नीयत बदल गई, यार वो पड़ोसी जो वसीम भाई जो बछड़ा लेकर आए हैं ना, उस पर अलग ही नूर बरस रहा है, और वो हमारे बछड़े के साथ जब खड़ा होता है तो हमारा बछड़ा तो एहसास कमतरी में आए ना, हम एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। तो अब आपने इरादा किया ये बछड़ा आप किसी को पहना दें, तो बिल्कुल जायज़ है। जैसे किसी ने आपको पहनाया तो आप भी किसी को बछड़ा पहना सकते हैं। तो लेकिन पहनाने के बाद होगा ये कि अगर अब आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो बछड़ा लेकर आए थे या बकरा लेकर आए थे, फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख का था, आपने आगे बेचा 1,20,000 में, और अब नया बछड़ा लाए दोबारा 1 लाख का, तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट है ये आपके लिए जायज नहीं, बल्कि 20,000 का प्रॉफिट आपको सदका करना पड़ेगा। तो इसलिए जब पुराना जानवर आप बेचेंगे तो नया जानवर या तो उससे उसी की कीमत का हो या उससे ज्यादा की कीमत का, उससे कम कीमत का लेकर आ गए तो प्रॉफिट आपको सदका करना पड़ेगा। तो ये एक अहम बात है। बेचना बिल्कुल जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा जैसे किसी ने पहनाया तो आप भी पहना सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रॉफिट फिर आपके लिए हलाल नहीं है, क्योंकि ये कुर्बानी की नीयत से जब आपने जानवर खरीदा है, जब आपने कुर्बानी करने की नीयत से खरीद लिया तो अब इसमें प्रॉफिट कमाना आपके लिए जायज नहीं रहा। आप बछड़ा लेकर आए, पूरा बछड़ा अपने लिए लेकर आए आप कुर्बानी की नीयत से, तो यहाँ आपने इरादा किया, महल्ले वाले आ गए, वसीम भाई ने कहा यार एक हिस्सा हमें भी दे दो यार एक, तो आपका इरादा बदल गया, आपने कहा चल भाई, तो आप उसमें से हिस्से भी दूसरों को दे सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो ये भी जायज़ है आपके लिए कि उस जानवर में आप सबको शरीक कर लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने लिए गाय खरीदी तो अब वो पूरी गाय आपके, अपने एक हिस्सा भी आप अपना उसमें रख सकते हैं, 6 हिस्से दूसरों को दे सकते हैं। एक अहम बात ये भी हो गई। दूसरी एक अहम बात यह है कि आज मेरे पास असर के बाद एक बंदा आया, मैं बछड़ा लाया था, सुबह जब मैंने देखा तो उसका इंतकाल हो गया। उनकी वर्डिंग यही थी, इंतकाल हो गया। मैंने कहा इंतकाल तो आदमियों के होते हैं, जानवरों की तो मौत वाकई होती है भाई। खैर उसका इंतकाल हो गया, तो मालदार आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, अगर उसका जानवर बकरीद से पहले मर जाए तो उस पर लाजिम है कि वो दोबारा कुर्बानी करे। हाँ, दोबारा कुर्बानी में ये जरूरी नहीं है कि जितना महंगा पहला जानवर था उतना ही दूसरा भी हो, ना ना ना, सस्ता जानवर भी किया जा सकता है, क्योंकि अब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे उस पर, तो इसलिए वो तो अल्लाह ने नहीं उसको उठा लिया पहले, तो इस जानवर को ज़बह करके मरने से पहले गोश्त खा लें या कसाई को बेच दें। और जो आप नया जानवर लेकर आएंगे वो यानी वो बेच इसलिए दें या गोश्त इसलिए ताकि वो इसने भी गोश्त ही यानी गोश्त के तौर पर ही कसाई ने भी इस्तेमाल करना है उसको। तो जानवर अगर मर गया, आप नया जानवर अगर लेकर आए हैं तो नए जानवर में ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले जानवर से वो महंगा हुआ, वो सस्ता भी ला सकते हैं। आप पूरे बछड़ा लेकर आए थे तो अब कोई बात नहीं, ये दुम्बा कर लें छोटा मोटा आप, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही महंगा हो वो। अगर जानवर मर जाए तो बस आपने एक वाजिब अपने ज़िम्मे से पूरा करना है, तो वो सस्ता जानवर भी कर सकते हैं। और अगर गरीब आदमी जानवर खरीद के लाया था कुर्बानी की नीयत से, वो जानवर मर गया तो बस गरीब को सवाब मिल गया, दोबारा उस पर कुर्बानी वाजिब पहले भी नहीं थी, अब भी वाजिब नहीं। तो ये हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कुर्बानी के मसाइल में ज़बह की तरफ। जानवर ज़बह करने में एक बड़ी कोताही ये होती है कि कसाईयों के हवाले छुरी कर दी जाती है। बाज़ दफ़ा पता नहीं होता कि ये मुसलमान हैं भी या नहीं है, क्योंकि इन दिनों में हिंदू भी बहुत से कसाई बने हुए होते हैं। तो याद रखिए, गाय की गर्दन पे या जानवर की गर्दन पे जो छुरी चलाने वाला है, पकड़ने वाला कोई भी हो, रस्सी बांधने वाला कोई भी हो, छुरी चलाने वाले का तौहीद परस्त होना ज़रूरी है या अहले किताब होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये देखने कि ये मुस्लिम भी है या नहीं। और तो बिला वजह खामखा में कोई कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो अब ये नहीं कि लेबॉर्ट्री चेक के लिए भेज दिया आपने उसको कि है भी कि नहीं, इतनी तहकीक की ज़रूरत नहीं। तो बस ये पहले तहकीक कर लिया करें भाई, मुसलमान हो, तौहीद परस्त हो, एक अल्लाह को मानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा तो नहीं समझते। तो जो तौहीद का अकीदा है ना, वो बहरहाल पहले ज़रूरी है। जो बेसिक इस्लाम के अकायदे हैं वो उसको पता होने चाहिए। तो इसके बगैर जानवर का ज़बीहा जो है, अगर आपको पता चल गया कि ये मुशरिक है तो फिर उसका ज़बीहा हलाल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कसाईयों में ये कोताही होती है कि कसाई जो है वो मुंह में गुटके होते हैं, पान होते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो तकबीर नहीं पढ़ रहे होते ज़बह करते हुए, सब नहीं करते, नहीं बाज़ लोग ऐसा करते हैं। तो अगर जानबूझकर किसी ने तकबीर छोड़ दी है तो भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसलिए कुरान मजीद में साफ अल्लाह का हुक्म है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको मत खाओ। तो इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए, जो लोग जानवर के करीब खड़े हुए हैं उनको सबको चाहिए ज़ोर से तकबीर पढ़ना शुरू कर दें, ताकि छुरी फेरने वाले को याद आ जाए और वो गफलत ना करे इस बारे में।
हाँ, अगर भूले से रह गया, उस बेचारे को याद ही नहीं रहा, तो वो जानवर हलाल है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जान कर तकबीरात छोड़ देना, ये बिल्कुल, इससे जानवर मुर्दार हो जाता है। बाज अब ऐसे होता है कि एक आदमी से छुरी चल नहीं रही होती तो दूसरा भी हाथ लगा देता है, यार हम दोनों मिलकर छुरी चला देते हैं। तो दो आदमियों ने अगर छुरी चलाई है तो फिर दोनों पर तकबीर पढ़ना वाजिब है। दोनों में से एक भी अगर तकबीर छोड़ देगा तो जानवर हलाल नहीं होगा, इसका ख्याल किया करें। और वैसे भी जानवर को खुद ज़बा किया करें। उलमा कहते हैं कि जानवर ज़बा करने वाला, जो जिसकी कुर्बानी है ना, वो खुद ज़बा करेगा तो इसमें ज़्यादा सवाब है। एक कोताही जो बहुत अरसे से मैं बताता चला आ रहा हूँ, कसाई जानवर ज़बा करने के बाद, 4 रगें कटने के बाद हराम मगज़ में चाकू मारते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 4 रगें काट के जानवर को छोड़ देना है ताकि ब्लीडिंग ज्यादा हो, उसका खून निकल जाए बॉडी से। कसाईयों के पास टाइम कम होता है, वो जल्दबाजी में होते हैं, लिहाजा वो कहते हैं कौन इतनी देर जानवर के ठंडा होने का इंतजार करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खवातीन को जब डिलीवरी होती है ना, बच्चा पैदा होता है, तो बाज़ गायनी की डॉक्टर कहते हैं कौन इतनी देर इंतजार करेगा, लाओ चापड़, चाकू, कैंची लाओ, पेट चाक करो और ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालो। तो हमने दूसरा केस भी निपटाना है। तो हर आदमी जल्दी में घोड़े पे बैठा हुआ है। तो कसाई को आपको पता है इस वक्त जेट तैयारों पे बैठे हुए होते हैं बकरीद वाले दिन, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता जानवर की 4 रगें काटी फिर छोड़ दें, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा। वो कहते हैं यार बस जल्दी से ना उसके हराम मगज में चाकू मारते हैं गर्दन में, और जानवर को तकलीफ भी होती है इससे और जल्दी मुर्दार हो जाता है। इसका नुकसान ही होता है कि जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, खून निकलना चाहिए, निकलता नहीं है। तो इससे 3 नुकसान। पहला नुकसान, मकरूह अमल है ये, शरीयत में ये तरीका हमें ज़बह करने का नहीं बताया। दूसरा नुकसान, जो गोश्त में खून बाकी रह जाता है, जो ज़बह करने का मकसद है वो पूरा हासिल नहीं होता। तीसरा नुकसान, गोश्त की लज्जत भी कम हो जाती है। और चौथा एक और नुकसान, गोश्त में जो बीमारियां हैं आपको पता है ब्लड की वजह से होती हैं। तो ब्लड अगर गोश्त में रह जाए तो उसमें बीमारियां भी रह जाती हैं। अगर खून अच्छी तरह निकल जाए तो गोश्त बीमारियों से भी साफ हो जाता है। तो ये 4 फायदे हैं जिनकी वजह से आप कसाई को मजबूर किया करें कि भाई जरा थोड़ी देर जो है ना सब्र करो। और अगर फिर भी सब्र नहीं करता तो जिस खूंटे से आपने गाय को बांधा था, जैसे ही जानवर ज़बह हो, फौरन जो जितने आदमी जानवर पे थे वो सारे जानवर को छोड़ के कसाई पे आ जाएं और उस खूंटे से उसको बांध दें ताकि जानवर आराम से खुद से ठंडा हो जाए। ये भी करते हैं कि जानवर ठंडा हुआ नहीं होता, खाल उतारना शुरू कर देते हैं उसकी, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर ऐसे जो वो कसाई तो पकड़ाई में नहीं आ रहा, अगर आपने उसको खूंटों से बांध दिया तो इंशाल्लाह ये तमाम टेंशनें आपकी हल हो जाएंगी। कसाई हजरात नाराज होते हैं मेरी इन बातों से, भाई मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं उन कसाईयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो शराफत से कंट्रोल में आ नहीं रहे। तो आप तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं, आप तो जानवर की 4 रगें काटेंगे, उसके बाद आप आराम से बैठ जाएंगे या दूसरे जानवर को गिराने की फिक्र में लग जाएंगे। और ये जब इसकी ब्लीडिंग हो जाएगी अच्छी तरह से तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर आप इसका गोश्त काटेंगे और खाल उतारेंगे आप इसकी। तो आपके बारे में बात कर नहीं रहा, मैं उन कसाईयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जल्दबाज हैं। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि गोश्त की तकसीम में तोल के गोश्त तकसीम करना ज़रूरी है। खूब अच्छी तरह समझ लें, गोश्त सूदी अमवाल में से है, लिहाजा गोश्त के जब 7 हिस्से होंगे तो तोल के होंगे, ये खूब समझ लें। लोग कहते हैं हम राजी हैं, तो राजी होने का मसला नहीं है, ये सूदी अमवाल में से है। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस उलमा की बात पर एतमाद कर लें। इसको तोल के तकसीम करना वाजिब है। अगर तोल के तकसीम से बचना चाहें तो 60 ढेरियां बनाकर 7 में कलेजी मिला दें, तो फिर तोल के तकसीम करना वाजिब नहीं रहेगा। इसके दलाइल क्या है ये किसी और वक्त इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो और फिर भी एहतियात इसी में है कि तोलें भी और कलेजी भी मिला दें 7 ढेरियों में, ताकि अगर तोल में गड़बड़ हो गई हो तो कलेजी उस जो उधर अगर थोड़ा सा गोश्त ज्यादा चला गया तो उसके मुकाबले में इधर कलेजी आ जाए, तो सूद से बचत हो जाएगी। वो लोग कहते हैं पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बाद में मैं डिटेल में इस मसले को समझा दूंगा, बल्कि पहले समझा भी चुका हूं कई दफा कि सूदी अमवाल में अकल नहीं चलती है। जब शरीयत ने बराबरी का हुक्म दिया तो बस बराबरी है। तो गोश्त भी सूदी अमवाल में से एक माल है। जैसे 10 रुपए दे के कोई 11 रुपए नहीं ले सकता ना, तो इसी तरह गोश्त में भी ऐसा ही है। तो ये इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, कुर्बानी के हिस्सेदारों में अगर कोई शख्स हराम आमदन वाला शरीक हो गया तो सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसका भी एहतमाम करना चाहिए। इज्तिमाई कुर्बानी में ऐलान लिख के लगाना चाहिए कि भाई हराम आमदन वाले शिरकत ना करें, या पहले से सेटअप बनाना चाहिए कि एक अलग से ऐसी गाय हो जो सिर्फ हराम आमदन वालों का उसमें हिस्सा हो, ताकि उसमें कुर्बानी हो ही नहीं, वो गोश्त ज़बह करके वैसे ही गरीबों में बांट दिया जाए। बाज़ मदारिस में इसका एहतमाम किया जाता है कि वो पहले से जो है ना कुछ हिस्से ऐसे उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो लेकिन अगर आप घर की गाय लाए हैं या वैसे किसी गाय में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें कोई हराम आमदन वाला आ गया, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है तो फिर शरीयत ने हमें बिला वजह के तजस्सुस का हुक्म नहीं दिया। ये एक आदमी ज़बान से कह रहा है मैं हलाल कमाता हूँ, बस उसकी ज़बान पर एतमाद करना हमारे लिए काफ़ी है।
अब आपने कहीं इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया, अब ये नहीं कि आप अपनी गाय के बारे में तहकीकात करते फिरने इसमें हराम तो है कि नहीं है, वो गुनाह फिर उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी का इंतजाम किया है। अगर उन्होंने खुद से जानकर किसी हराम वाले को शामिल कर दिया तो वो गुनाहगार होंगे। तो आपको अगर जब तक पता नहीं है तो शरीयत में यही हुक्म है, अब हिमू मा अल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने वाजे नहीं किया है तो हम अच्छा गुमान ही रखेंगे उसमें। अच्छा, ये कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को देना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। गोश्त जब आपके यहाँ आए तो आप बेहतर ये है कि उसके 3 हिस्से कर दें, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने लिए। रिश्तेदारों का मतलब ये होता है कि जो दावतें आप करते हैं वो भी रिश्तेदारों ही में आती है, तो इसलिए आजकल ये भी ठीक है कि 1/3 सदका कर दें, 2/3 घर में रख लें जिसमें आप दावतें भी हो रही हैं उसमें खुद भी खा रहे हैं। और उलमा ने बयान किया भाई जिसकी औलाद ज़्यादा है, अहलो अयाल ज़्यादा हैं, और तो वो अगर पूरा गोश्त भी घर में रख ले तो भी ठीक है, इसलिए कि अपनी औलाद का, अपने बच्चों का हक पहले, क्योंकि वो अगर दुम्बा बेचारे ने ज़बह किया और वो 1/3 सदका कर देगा तो 8-10 बच्चे, तो फिर वो मेरा ख्याल है वो गरीब आदमी के बच्चे, तो फिर तो पूरे साल बेचारों को गोश्त नहीं मिलता। तो ऐसे गरीब आदमी के लिए हुक्म ये है कि वो फिर पूरा गोश्त भी रख ले, ये ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। और 1/3 गोश्त सदका करना ये भी मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है, लेकिन बहरहाल इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अतइमुल कानिअ वल मुअतर, कि खुद भी खाओ और कुलू मिन्हा, खुद भी इसमें से खाओ और मोहताजों को भी इसमें से खिलाओ। खुद भी खाना चाहिए, मोहताजों को भी खिलाना चाहिए। ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी, अब्बा अम्मा की तरफ से कुर्बानी, जो मरहूम है, दादा नानी की तरफ से कुर्बानी, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बात सहाबा से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आपने 2 मेंढे ज़बह की, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। तो पता चला कि ये कुर्बानी अपने लिए भी हो सकती है और अपने अलावा किसी और के लिए भी हो सकती है। वो किसी और कोई भी हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी और के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो या तो वो दुनिया से जा चुका होगा या वो जिंदा होगा। अगर दुनिया से जा चुका है तो वो कुर्बानी का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसकी परमिशन के बगैर उसके लिए कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक इबादत है और जो जिंदा आदमी है वो इबादत का अहल है। जब तक उसकी वो नीयत नहीं करेगा खुद तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो वो उसकी नीयत के लिए ज़रूरी है कि उसको कम से कम इत्तला ज़रूर दी जाए और वो उस पर राज़ी हो, चाहे वो ज़बान से इजाज़त दे दे या दिल से वैसे ही राज़ी हो, यानी आपको पता चल जाए कि ये राज़ी है इस पर, तो भी ठीक है। अगर किसी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कुर्बानी करना और माल छोड़ कर गया है वो कुर्बानी का, तो फिर उसकी कुर्बानी में से भी गोश्त खाना जायज़ नहीं है, वो कुर्बानी भी आपको वो सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक मसला ये भी है कि कुर्बानी किसी ने नहीं की और बाद में ख्याल आया काश मैं कुर्बानी कर लेता, तो याद रखें बकरीद के 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद कुर्बानी अब जायज़, यानी अब कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो 3 दिन गुजर गए, कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो गया। अब आपने अगर जानवर ज़बह किया तो उसका सारा गोश्त आप सदका कर दें, और बेहतर यही है कि जानवर की कीमत सदका करें आप, क्योंकि अब कुर्बानी का टाइम चला गया। तो इसलिए बकरीद के 3 दिनों, फिर वो अगले साल बकरीद में भी नहीं हो सकती ख़ज़ा उसकी, तो बस बकरीद के 3 दिन के अंदर अंदर तो जानवर ज़बह करना है। अगर आपने ज़बह नहीं किया और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, आपसे गलती हुई है, तो अब 3 दिनों के बाद आपने क्या करना है, उस जानवर का यानी उस जानवर की कीमत आप सदका कर दें। अब जो है वो कुर्बानी का टाइम चला गया। और ये भी याद रखें, इस पर बहुत मजबूत दलाइल हैं कि कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन हैं। इस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, सहाबा ताबीन के आसार हैं, हदीस हैं कि सिर्फ 3 दिन कुर्बानी जायज़ है, चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। बहुत सारी रिवायात हैं इस पर सहाबा कराम की, तकरीबन इजमा है इसके ऊपर कि चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है, और जो चौथे दिन वाली हदीस है वो बिल इत्तिफाक ज़ईफ़ है। तो इसलिए अपने अहम तरीन इबादत को आप ज़ाया ना करें, जो अल्लाह ने हमें 3 दिन बताए हैं उसी में कुर्बानी करें, और वो इतने दिन हैं कि हमें चौथे दिन की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो बहस मुबाहिसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, आप खुद एहतियात करें। सिर्फ 3 दिन, और जितने लेट करेंगे कुर्बानी का सवाब कम होगा, पहले दिन सबसे ज़्यादा, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे भी कम। अच्छा भाई, और मसला क्या है कि कुर्बानी में अकीके की नीयत करना, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल जायज़ है, आप एक गाय लेकर आए तो आप उसमें अपने बच्चों का अकीका भी कर सकते हैं और कुर्बानी का, यानी बेटे का लड़के की तरफ से 2 हिस्से डाल दें उसमें और एक अपनी कुर्बानी भी कर लें, ये भी बिल्कुल जायज़ है। अच्छा भाई, और नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी, देखिए जो नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी है अगर तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। कुर्बानी वो आप ही की तरफ से होगी, तो यानी आप ही उस कुर्बानी के मालिक हैं,
तो क्योंकि जो नाबालिग है ना उस पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब नहीं होती, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो। और अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप खुद ही बस कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी का अहल नहीं है, उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर वो समझदार है, बुलूगत के करीब है, तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, अगरचे उस पर वाजिब है नहीं, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक अहम मसला ये भी है कि ऊंट को ज़बह करना ये सुन्नत नहीं है, ऊंट को नहर करना सुन्नत है। खड़े खड़े उसकी टांग बांध के ना यहाँ चाकू मारा जाता है, और एक्सपर्ट जो कसाई होते हैं वो ऐसे जोर से कट लगाते हैं कि एकदम फव्वारा निकलता है, ऊंट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो अनाड़ी होते हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं जानवर को, वो घुमाते रहते हैं उसमें और उनको सही नस मिलती नहीं है, रग मिलती नहीं है, ऊंट का खून कम बहता है, वो बहुत देर से उसकी जान निकलती है। तो ये बहुत जो है वो अच्छा काम नहीं है जानवर को तकलीफ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब तुम में से कोई शख्स जानवर को ज़बह करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि जानवर को राहत पहुंचाए, उसकी राहत का ख्याल रखे, वो उसकी को अजियत न दे, तकलीफ न दे। और आपने ये भी फरमाया कि अपनी छुरी को पहले तेज कर लो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। बाज़ लोग ये कर रहे होते हैं, जानवर को लिटा के छुरी तेज कर रहे होते हैं, वो भाई पहले ही कर लेते हैं ये काम, उसको आपने जो लिटा के इतनी तकलीफ दी हुई है ये ठीक नहीं है, ये ठीक अमल नहीं है। तो जानवर को राहत देने का हमें हुक्म है, तकलीफ से उसको बचाना है हमने। तो ये कुछ मसाइल थे, और भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मसाइल दिमाग में आ जाएं जो लोग ज़्यादा। हाँ, एक अहम मसला ये, बाज़ जानवर बड़े शरारती होते हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, जैसे बाज़ मियाँ कंट्रोल में नहीं आते, बाज़ बीवियाँ कंट्रोल में नहीं आती, बाज़ बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, और बाज़ दफ़ा आपका मुलाजिम कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इस तरफ़ा बाज़ दफ़ा आप ऐसी गाय ले आते हैं कि वो गाय, अभी हमारे 2-3 साल पहले मोहल्ले में एक बछड़ा आया, वो ऐसा खूनख्वार किस्म का बछड़ा कि वो किसी को करीब ही ना आने दे। तो एक कसाई आया, उसने कहा अबे देखो ऐसी की तैसी, मैं किसी से नहीं डरता, और बगैर कुछ कहे ना वो बछड़े के करीब चला गया। जो वहाँ बछड़े के करीब लोग थे ना, उनका बयान है कि वो ऐसे उछलता हुआ कसाई बछड़े के पास गया कि जैसे डरता ही नहीं है। तो कह रहे हैं हमें चंद सेकंड के बाद हमें ये लगा कि सिर्फ बछड़ा है, कसाई है नहीं यहाँ पे कहीं भी। तो हम हैरान, ये कसाई किया कहाँ, यानी बछड़े ने इतनी स्पीड के साथ उसको लात मारी है कि कसाई मार्केट से शॉर्ट। तो कह रहे हम देखा वो वहां पड़ा हुआ है। तो वो फंटरगिरी भी बाज लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसा जानवर जो बहुत ही शरारती हो, काबू में ना आ रहा हो, तो शरन ये जायज़ है कि आप उसको पहले अगर किसी गोली वगैरह से मार दें, गिरा दें उसको बंदूक से, और फिर ज़बह कर लें तो भी जायज़ है। या और किसी तरीके से उसको काबू में लाने के लिए यहाँ पर उसके गर्दन पे खड़े खड़े भी ज़बह कर सकते हैं, यानी उसको यानी 2 धारी चाकू आपने गर्दन पे लगाया और उसको चारों रगें काट डाली तो भी जायज़ है। तो बेहतर सुन्नत तरीका तो यही है कि लिटा के गले पे छुरी चलाई जाए बछड़े के, लेकिन अगर वो बेकाबू बछड़ा है तो खड़े खड़े भी मजबूरन उसको ज़बह करना जायज़ है। हाँ, अगर गोली मारी आपने उसके गिराने के लिए और गोली से ही वो ठंडा हो गया तो फिर हराम हो जाएगा, चाहे गोली पे तकबीर भी क्यों ना पड़ी हो, क्योंकि गोली का शिकार जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। तो इसलिए धारीदार चीज़ों का शिकार होता है। इसी तरह जानवर अगर भाग गया और आपने उसको चाकू मारा पीछे से तकबीर पढ़ के, और तीर मारा या चाकू मारा, आजकल लोग उर्तुगुल देख रहे हैं तो तीर वीर भी लोग घरों में ला के रख रहे होंगे, तो तीर मारा, धारीदार चीज़ है ना, वो तीर उसके जाके लगा, या चाकू आपने मारा, वो चाकू उसके लगा, उससे वो जख्मी हो गया, उससे वो नीचे गिरा, आप फौरन भागें, जाके उसको ज़बह करें। लेकिन आप फौरन भागे और ज़बह करने से पहले पहले वो ठंडा हो गया तो भी वो हलाल है, क्योंकि धारीदार चीज़ से शिकार अगर किया तो फिर अगर आपको ज़बह करने का मौका नहीं मिलता और इस दौरान जानवर मर जाता है तो वो शिकार हलाल होता है, बशर्ते कि आपने तीर फेंकते हुए या छुरी फेंकते हुए आपने तकबीर पढ़ी हो, अल्लाह का नाम लिया हो। लेकिन अगर आप करीब पहुंच गए और जिंदा था वो, तो फिर आपने ज़बह नहीं किया तो फिर हलाल नहीं होगा। या आपने तीर से शिकार किया या चाकू से शिकार किया, उसका यानी नेज़ा मारा उसके ऊपर, और वो फिर आप उसके पीछे भागे नहीं उसको ज़बह करने के लिए, तो भी वो हलाल नहीं होगा। यानी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, इसके बावजूद वो आपके पहुंचने से पहले ठंडा हो गया तो फिर वो हलाल है, लेकिन गोली का शिकार किसी सूरत में हलाल नहीं है। बिला वजह जानवर को गोली से मार के गिराना या उसे बेहोश करके ज़बह करना, ये भी मकरूह नापसंदीदा अमल है, इसलिए कि जानवर को जब आप बेहोश कर देते हैं तो फिर उसको जब ज़बह करते हैं तो खून सही तरह से उसका नहीं निकलता, जो ज़बह के मकासद के खिलाफ है, और फिर ये भी ख़तरा होता है कि जानवर पहले ही ना मर चुका हो। तो ये कुछ मसाइल थे कुर्बानी के। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और याद रखें, बकरा ईद के 3 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। और आपने फरमाया, तीबू बिहा अनफुसकुम, खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो।
और ये बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे यहाँ जब जानवर को ज़बह किया जा रहा होता है, लोग शोर मचा रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक इबादत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, उनकी सुन्नत है। तो इबादत को इबादत वाले अंदाज ही में किया जाएगा। उस वक्त जिक्र करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, दिल में दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। सीढ़ियाँ बजाना और हुटिंग करना और ऐसे उछलना, ये बहुत बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। वो कोई वो एंटरटेनमेंट का कोई शो नहीं हो रहा, बल्कि एक इबादत हो रही है अल्लाह के लिए। एक अपने माल को आप, एक नफीस माल को और एक जान को आप कुर्बान कर रहे हो अल्लाह की खातिर, तो इबादत ही होनी चाहिए। और उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। यह दुआ किसी को याद ना हो तो वैसे ही ज़बान से कह दे, अल्लाह ये मेरी तरफ से और मैंने तेरी तरफ रुख किया और ये मेरी तरफ से सिर्फ तेरे लिए कुर्बानी है और तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूँ। ये दिल में नियत कर ले, ज़बान से अच्छे अल्फाज कह दे कि अल्लाह तू मेरी तरफ से कबूल कर ले इसको। तो ये अल्फाज कहने चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। तो ये है कुर्बानी का गोश्त स्टोर कितने दिन कर सकते हैं, जितने दिन तक चाहे, फ्रिज जब तक आपकी इजाज़त देता है। अलबत्ता मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। वो एक आदमी ने अपना बकरा देखा, जन्नत में टहलता हुआ नजर आ रहा है। बकरा ज़बह किया था ना उसने, लेकिन उस बकरे का एक टांग जो है ना वो नहीं थी। तो उसने बकरे से पूछा, भाई तेरी एक टांग कहाँ है? तो उसने कहा वो अभी तक तेरे फ्रिज में रखी हुई है, 6 महीने हो गए हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पहुंची नहीं। तो स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना स्टोर ना हो कि जो है वो आप 6-6, 7-7 महीने, वो गोश्त की जायका भी चेंज हो जाता है। खाएं भी खिलाएं भी, अल्लाह ताला को खिलाने वाले भी पसंद हैं। और कुर्बानी में तो अल्लाह ताला ने हमें रोज़े को हराम कर दिया बकरा ईद के दिनों में, इसी वजह से हराम कर दिया कि हम ताकि कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकें। तो कुर्बानी का गोश्त खाना भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 ऊँट अपने हाथ से नहर किए थे और रिवायत में है कि हर ऊँट से कुछ ना कुछ गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखा था। तो इसलिए मुबारक गोश्त है, अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है। अल्लाह तो भाई दाल चावल भी खिला रहा हो अपनी तरफ निस्बत करके, तो भी बड़ी चीज़ है वो। अल्लाह हमें गोश्त खिला रहा है, तो ये वो गोश्त नहीं है जो पूरे साल हम खाते हैं। ये वो गोश्त है जो सिर्फ 3 दिन अल्लाह अपनी तरफ से हमें अपनी तरफ निस्बत करके ज़ियाफ़त करता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हारी ज़ियाफ़त है। बड़ी मुबारक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। एक और मसला रह गया कि कसाई को गोश्त की गोश्त उजरत के तौर पे देना जायज़ नहीं है। कसाई को अलग से उजरत दें। गोश्त वैसे ही जब बैठा हो तो खाना वाना गोश्त पका के खिला सकते हैं, सब खा रहे होते हैं तो वो भी खा सकता है। लेकिन गोश्त जो अलग से कसाई लोग साइडों पे निकाल लेते हैं, पुट का गोश्त अलग कर दिया, चापे इधर कर दी, ये बहुत हाथ घूम रहे होते हैं।